आज मैं आपको बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप पढ़ाने जा रही हूँ। बालिका को आकारांत क्यों कहते हैं मैं बताती हूँ बच्चों। जैसे आप देख रहे हैं बालिका में आह की बड़े आ की मात्रा है, इसलिए इसको कहते हैं आकारांत। ठीक है, जैसे बालक होता है उसको अकारांत छोटा आ वाला बोलते हैं। नदी शब्द रूप ईकारांत, यानी जो मात्रा आखिरी में लगी होती है उसी आधार पर बोलते हैं इसको आकारांत इकारांत उकारांत। ठीक है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, बालिका लड़की होती है इसलिए इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें विभक्ति 7 विभक्तियां होती हैं, एक संबोधन होता है और वचन एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। एक वचन एक के लिए प्रयोग किया जाता है, द्विवचनम दो के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुवचनम 3 या 3 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। आपने देखा है विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा बालिका बालिके बालिकाः। ठीक है, बालिका बालिके बालिकाः। बालिका एक लड़की के लिए, बालिके 2 लड़कियों के लिए और बालिकाः 3 या 3 से अधिक लड़कियों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बालिका ने प्रथमा में ने का प्रयोग होता है और द्वितीय में को, बालिकाम बालिके बालिकाः, यानी बालिका को, लड़की को बालिका कहते हैं। संस्कृत में यदि कोई लड़की की बात हो और उसको आपको संस्कृत लिखना है तो आप बालिका लिखेंगे। बालिका को 2 बालिकाओं को और बालिका यानी बहुत सारी बालिकाओं को। ठीक है, आपने ये देखा ये 2 एक से हैं। ठीक है, आप ये याद कर लीजिएगा कि प्रथमा और द्वितीया का बहुवचन एक सा होता है बालिका, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अब आप तृतीया विभक्ति देखिए, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, यानी बालिका के द्वारा या बालिका से का प्रयोग हो तो आप बालिकया लिखेंगे और बालिकाभ्याम दो सेम वही रहता है। आप 2 के लिए कहोगे 2 बालिकाओं के द्वारा या 2 बालिकाओं से, 3 या बहुत सारी बालिकाओं के द्वारा या बालिकाओं से तो बालिका भी लगाया जाएगा। चतुर्थी में है बालिकाएं, यानी बालिकाओं के लिए, बालिका के लिए, यहाँ पर एक वचन है। द्विवचन में 2 बालिका के लिए और बालिकाभ्याम बालिकाभ्या, बालिकाभ्या क्या होगा 3 या 3 से अधिक लड़कियों के लिए, और बालिकाभ्याम तो होता है द्विवचन में। ठीक है, और पंचमी में क्या होगा बालिकायाः। पंचमी में जब कोई चीज़ अलग होती है तब उसके लिए से का जो प्रयोग किया जाता है वो पंचमी में प्रयोग किया जाता है। जैसे बालिका से, तो बालिकायाः यानी बालिका से गिलास गिर गई, तो बालिका से गिर गई यानी गिलास बालिका से अलग हुई, तो वहाँ पर क्या लगेगा बालिकायाः, बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः। ठीक है, अब हम आपको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग सिखाते हैं। आप देखिए षष्ठी में बालिकायाः, फिर बालिकयोः, बालिका नाम। षष्ठी का प्रयोग का के लिए होता है, यानी बालिका का, यानी बालिका का घर, लड़की का घर, तो आप बालिकायाः लिखेंगे। बालिकायाः गृहम। बालिकयो यानी 2 लड़कियों का घर, 2 लड़कियों का प्रयोग कहीं भी हो, और बालिका नाम बहुत सारी लड़कियां। आप यहाँ देख रहे हैं पंचमी और षष्ठी का एक वचन एक सा है। आप एक याद कर लेंगे और दूसरे की याद रखिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि आप पंचमी का बालिकाया याद आया तो आपको षष्ठी का बालिकाया याद आ जाएगा। ठीक है, फिर सप्तमी में होता में पे पर, बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु, यानी लड़की में का प्रयोग होगा तो एक बालिकायाम 2 लड़कियों में, बालिकयोः और 3 या 3 से अधिक लड़कियों के लिए बालिकासु का प्रयोग होगा। संबोधनम, ध्यान रखना हे बालिके, आप यहाँ पर ही प्रथमा विभक्ति की तरह मत लगा देना कि हे बालिका, ना, हे बालिके। ठीक है, हे बालिके हे बालिकाः। ठीक है, अब हम आपको एक बार और उच्चारण करना सिखा देती हूँ, क्योंकि देखो आप इसे देखकर लिख तो लोगे, ठीक है, याद भी कर लोगे, लेकिन आप
कैसे याद करोगे? जब आपको उच्चारण करना अच्छे से आता होगा। आप ऐसे याद करेंगे, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयो बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। ठीक है? आपने षष्ठी सप्तमी भक्ति के देखा द्विवचन में एक सा है, द्विवचन भी यहाँ पर एक सा है। तो आप यदि इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है? आप इसको गाकर भी याद कर सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि इसका एक आपने लय बना ली और आप याद कर लिए, उस लय में फिर आप भूलते भी नहीं हैं। ठीक है ना? उस लय से आप याद कर लीजिए इसको। अब हम आपको बालिका शब्द रूप की तरह ही कुछ अभ्यास सिखा रहे हैं। आपको ये सिखाएँगे, आपको देखो यहाँ नीचे मैं दिखाती हूँ। कन लिखा है ना, समान शब्दः कन्या, महिला, माला, कक्षा, विद्या, आद्या। यानी ये तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, लेकिन बड़े आ की मात्रा वाले जो स्त्रीलिंग शब्द हैं, उनके सबके शब्द रूप बालिका की तरह बनेंगे। और इनके ऐसे ही देखो, ये लता शब्द रूप है। लता शब्द रूप को हम आपको दिखाएँगे कि कैसे बताओगे। इसमें लिखा है ना कि आप इनको पूरयति, यानी आप देखिए शब्द शब्द रूपाणी पूरयति। लता यानी बेल, बेल होती है ना, जो पेड़ की बेल वाले पेड़ होते हैं उनको लता, लताएं होती हैं जिनकी, वो लता है ये। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ आपने देखा कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लता, लते, लताः। अब हम आपको यहाँ से समझाते हैं। देखो सेम बना है ना, बालिका बालिके बालिकाः। आप देखिए द्वितीय में है बालिकाम बालिके बालिकाः। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप वैसे ही भरेंगे जैसे कि बालिका का शब्द रूप याद कर लिया तो आपको याद रहेगा। ये लताम है ना, वहाँ बालिकाम था, फिर था बालिकाम बालिके बालिका। तो यहाँ क्या आप करोगे, लताम लते और लताह। ठीक है ना? आपने कर लिया, आ गया ना? ऐसे वहाँ पर आपने पढ़ा था बालिकया बालिकाभ्याम बालिका भी। तो आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, लतया लताभ्याम लता भी, लता भी। कितना सरल है, आपने एक याद कर लिए और आपने सारे शब्द रूप बना लिए। ठीक है ना? ऐसे यहाँ लताए, तो यहाँ क्या हो जाए, ये लताभ्याम है ना, ऐसा ही इसे द्वितीया में भी होगा और तृतीया में भी होगा, लताभ्याम। आप ये तो सब एक से होते हैं। द्विवचन में लताभ्याम, हलंत जरूर लगाइएगा बच्चों। लताए लताभ्याम, और ये लताभ्या हो गया। ठीक है? अब हम आपको दिखाते हैं पंचमी में। पंचमी में भी लताया, और यहाँ पर क्या लगेगा, लताभ्याम। ठीक है? लताभ्याम, और लताभ्या यहाँ था, पंचमी में भी यहाँ पर लताभ्या होगा, बहुवचन में लताभ्या। ठीक है? यानी सेम है ना, लताभ्या। ऐसे आप एक याद कर लें और आप बहुत सारे बना सकते हैं। अब आप देखिए, षष्ठी आपको जो भी पढ़ाया ना वो भी मैं दिखाती हूँ। देखिए ये था ना, बालिका बालिकाभ्याम बालिका भी, हमने वहाँ सिखाया ना, लतया लताभ्याम लता भी, फिर बालिकाए, ऐसे वहाँ लताए लताभ्याम लताभ्या। ठीक है ना? ऐसे बालिकायाः, तो था ना लतायाः लताभ्याम लताभ्या, सेम बना लिया था आपने। हमने आपको सिखाया उधर आगे लता के शब्द, अष्टमी में देख रहे हो, बालिकायाः बालिकयोः बालिका नाम। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर षष्ठी में क्या लिखोगे, बालिता, बालिकाया, बालिकायाः था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, लतायाः, लतयोः लता नाम। वहाँ था बालिकायाः बालिकयोः बालिका नाम। अब यहाँ देखो लतायाम लिखा है सप्तमी में। अब यहाँ आप देखिए, लतायाम, यहाँ बालिकायाम है, बालिकयोः बालिकासु, वहाँ क्या हो जाएगा, अब वहाँ बालिकायाम बालिकयोः बालिकासु। अब हम यहाँ पर आपको यहाँ पर सिखाते हैं, ये लतायाम लतयोः लतासु, आपको यहाँ पर हम लिख कर दिखा देते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। लतायाम लतयो, ये तो दोनों एक से ही होंगे, जैसे ऊपर है लतयो, और यहाँ पर लतासु, लतासु। ठीक है ना? बालिकास था, फिर संबोधन में हे लते, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, हे लते, क्योंकि हे बालिके दो बार है, हे लते हो गया, हे लता। आप ऐसे ही बच्चों
कन्या के, महिला के, माला के, कक्षा, विद्या, आद्या, महिमा है, कोई भी है, दीक्षा है, ऐसे कोई भी शब्द रूप आकारांत है, स्त्रीलिंग है, तो आप उससे बालिका की तरह बना सकते हैं। हमने आपको लता के शब्द रूप बना करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके आपको हमने सिखा दिया। तो ऐसे ही आपने सारे शब्द रूप बना लेने हैं। ठीक है बच्चों, आप बालिका की तरह ही, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कॉपी में भी लिख लेना और बस उसकी तरह बना लेना, आपको आ जाएगा बस।